दोस्तों अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी हुई है या फिर उसे ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है दोस्तों, और उस पर कोई कब्जा करके 12 साल से रह रहा है या किराएदार रह रहा है, तो वो शख्स आपकी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है दोस्तों। अगर आप किराएदार से हर महीने पैसे भी ले रहे हैं तो भी संपत्ति आपके हाथ से जा सकती है। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूवर्स का ये सवाल था सर कि किराएदार कब्जा नहीं छोड़ रहा है, किराएदार मजे से रह रहा है और हमारी जेब से पैसा जा रहा है और प्रॉपर्टी भी जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है 12 साल कब्जे का कानून जिसमें कोर्ट भी नहीं सुनता है दोस्तों, और अगर अगर कब्जा हो गया है तो कब्जा खाली कैसे होगा दोस्तों, इन्हीं मुद्दों को आज हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों अगर आपके पास भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं और मुफ्त कानूनी मदद चाहिए तो इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई है दोस्तों, और आप मुफ्त में वकील पा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हाई कोर्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं नालसा की वेबसाइट पर जाकर। इसके अलावा आप डीएलएसए के ऑफिस में पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप पात्र हैं तो निःशुल्क विधिक सहायता आपको मिलेगी दोस्तों। अभी आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 12 साल तक कोई जमीन है और उस पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता है तो जिसने उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसे उसका मालिक माना जाएगा दोस्तों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निजी जमीन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, सरकारी जमीन पर यह कानून लागू नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है एडवर्स पोजेशन, प्रतिकूल कब्जा दोस्तों। और इसके मुताबिक अगर 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा करता है दोस्तों, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। अगर वो दावा करता है इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं मकान कब्जा बरकरार रखने के लिए या एडवर्स पोजीशन के लिए दोस्तों। जैसे मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में 12 साल के अंदर कभी भी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक न की हो, यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार का लगातार कब्जा रहा हो, कोई ब्रेक ना रहा हो, किराएदार प्रॉपर्टी डीड, पानी बिल, बिजली का बिल जैसी चीजें सबूत के तौर पर पेश कर सकता है कब्जे के लिए दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के तहत। और इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना चुका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े एक विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि 12 साल तक जमीन पर जिसका कब्जा होगा वही जमीन का मालिक बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों साल 2014 में कोर्ट ने कहा था कि प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति जमीन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता है दोस्तों। इसको भी समझेंगे पूरे ब्रीफ के तरीके से दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को लेकर साल 2014 में दिए हुए अपने ही फैसले को दोबारा पलटा था दोस्तों, और कहा था कि अगर कोई किसी जमीन पर दावा नहीं करता है और किराएदार 12 साल से लगातार उस जमीन पर रह रहा हो तो उस जमीन का मालिक बन जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर जमीन का मालिक कब्जाधारी से जमीन वापस पाना चाहता तो कब्जाधारी को वो जमीन वापस करनी होगी दोस्तों। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारतीय कानून किसी भी व्यक्ति को 12 साल तक किसी जमीन पर अपना हक जताने का अधिकार देता है, और अगर कोई जमीन विवादित है दोस्तों तो उस व्यक्ति को अपना अधिकार 12 साल के अंदर अंदर जमा देना चाहिए और 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर देना चाहिए, और अदालत से वो उस जमीन को या उस प्रॉपर्टी को वापस पा सकता है दोस्तों लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का जो दावा साबित करने का जो समय है दोस्तों वो 12 साल है, जबकि सरकारी जमीन पर ये 30 साल है, और जबरन कब्जे की शिकायत 12 साल के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये भी समझिएगा अगर आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया, देखिए ये एडवर्स पोजीशन, ये प्रतिकूल कब्जा, ये 12 साल होने के बाद लागू होता है। अवैध कब्जे के लिए अलग धाराएं होती है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप जिसने भी कब्जा किया हुआ, अवैध कब्जा आपकी जमीन, मकान या प्रॉपर्टी पर किया हुआ, तो आप सिविल सूट के साथ साथ क्रिमिनल सूट भी फाइल करें दोस्तों, जो लोग नहीं करते हैं। सिविल सूट आपने फाइल किया है तो आप क्रिमिनल सूट भी फाइल करें, और मेरा वीडियो जाकर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी आते हैं वापस मुद्दे पर दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया था कि 12 साल तक जमीन पर कब्जा बरकरार रहने और मालिक की ओर से किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं जताने की स्थिति में वो कब्जा करने वाले व्यक्ति की ही प्रॉपर्टी हो जाएगी, जमीन हो जाएगी। और अगर कब्जेदार को जबरन संपत्ति से, जिसने कब्जा कर रखा उसको संपत्ति से जबरन बेदखल किया जाता है तो वो 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है दोस्तों। और सिर्फ वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी से आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों मेन मुद्दे को ये भी समझते हैं कि अगर ये एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा और किराएदार ने कब्जा कर रखा है या किराएदार पे किराए पे आप कोई प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं तो वो नौबत ही ना आने पाए दोस्तों। अगर आप किसी को भी प्रॉपर्टी अपनी रेंट पर देने जा रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट जरूर कराएं। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है दोस्तों, उसे हर 11 महीने के बाद रिन्यू कराते हैं ना। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ कोर्ट जाएं, क्रिमिनल सूट दाखिल करें दोस्तों, और क्योंकि 12 साल बाद प्रॉपर्टी पर आपकी कोर्ट भी नहीं सुनेगा दोस्तों। और आप चाहें तो समय समय पर किराएदार बदल भी सकते हैं। और एक सलाह मजबूत और देना चाहूंगा दोस्तों कि आप रेंट एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाएं। इसमें सारी पावर जो होती है मकान मालिक के पास होती है, 11 महीने का ही होता है, किराएदार
कैसे भी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, ना ही कोर्ट में साबित कर सकता है। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।